बंगाल के गुंडों को लग रहा था कि चुनाव खत्म हो गया और योगी का सिंघम लौट जाएगा, मगर अब आई ऐसी खबर कि उड़ गए सभी के होश। बंगाल में दीदी के गुंडों की आई शामत। क्या योगी का सिंघम अब परमानेंट वहीं रहेगा? अजय पाल शर्मा को देख बंगाल के अपराधियों के फूले हाथ पांव। अब बंगाल में भी चलेगा यूपी वाला ऑपरेशन क्लीन। योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद सिंघम ने बंगाल में जो किया, ममता बनर्जी देखकर हैरान है। अजय पाल शर्मा ने कहा था अगर गड़बड़ी हुई तो ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि 7 पीढ़ियां याद रखेगी। उनका टाइट मिजाज होना बीजेपी को बहुत काम आया। जिन इलाकों में अजय पाल शर्मा को जिम्मेदारी दी गई थी, वहां पर कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त रही जैसे यूपी में रहती है। अब वहां पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, मगर हर किसी के जहां में एक ही सवाल है, क्या अजय पाल शर्मा अभी वहीं रहेंगे? इस पर बड़ी खबर आई है जिसके बारे में हम आपको सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है वो यही है कि अजय पाल शर्मा अब बंगाल में ही रहने वाले हैं। दावा है कि अजय पाल शर्मा को डिप्टेशन पर 5 साल के लिए पश्चिम बंगाल के लिए तैनात किया जा रहा है, मगर यह जानकारी आधी अधूरी है। इस मामले पर अजय पाल शर्मा ने क्या कहा है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन खबर आ रही है कि बंगाल में बीजेपी के जीत के बाद वहां की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए योगी के इस भरोसेमंद सिंघम को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चर्चा तो यहाँ तक है कि वो परमानेंट वहीं तैनात रहकर बंगाल को अपराध मुक्त बनाएंगे। अजय पाल शर्मा वो अफसर हैं जिन्होंने यूपी में अपराधियों के पसीने छुड़ा दिए थे। अब जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है तो सबसे बड़ी चुनौती वहाँ की राजनीतिक हिंसा को रोकना है। सूत्र बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय और खुद योगी आदित्यनाथ ने अजय पाल शर्मा जैसे सख्त अधिकारियों को नाम आगे बढ़ाया है। अगर अजय पाल शर्मा बंगाल में परमानेंट जाते हैं तो संदेश साफ होगा कि वसूली और बमबाजी करने वालों के दिन लग चुके हैं। जिस तरह यूपी में माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चला और इनकाउंटर हुआ, क्या वही मॉडल अब बंगाल में भी देखने को मिल सकता है? हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद अजय पाल शर्मा ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। इससे यह पता चलता है कि हवा तो बनाया जा रहा है कि अजय पाल शर्मा बंगाल में रहेंगे, मगर इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पर आपकी जानकारी के लिए बताएं कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर गृह मंत्रालय ये चाहे तो ऐसा हो सकता है। देखिए, अजय पाल शर्मा की पहचान बहुत ताकतवर पुलिस वाले की रही है। उन्होंने बड़े से बड़े अपराधियों को घुटने पर लाने का काम किया है, तभी तो उनको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का सिंघम कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी दिक्कत जो रही है वो कानून व्यवस्था की रही है। खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ ही तो लोगों ने मतदान किया है, बीजेपी को वोट दिया है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अजय पाल शर्मा को आगे कोई बड़ी जिम्मेदारी बंगाल में दी जाए, लेकिन जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आता तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, अगर अजय पाल शर्मा को बंगाल में कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी दी जाए तो क्या वो कानून व्यवस्था एकदम ठीक कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।